जिस सदस्य का आप नाम ले रहे हैं वो हमसे भी वरिष्ठ हैं, वो यूपी में भी विधायक रह चुके हैं, तो मैं उनको आदेशित करने वाला तो कोई नहीं होता हूँ। लेकिन जो हमारा प्लेटफॉर्म है पार्टी का, उस उचित प्लेटफॉर्म पे हमने अपनी बात जो कहना है संगठन के हित में और समाज के हित में, देश के हित में, पार्टी के हित में, वो हमने कहा है और आपको परिणाम दिखेगा, परिणाम दिखेगा। लेकिन मैं पुनः आप लोगों से कहना चाहता हूं कि राजनीतिक लोगों के स्वार्थ के चक्कर में अपने समाज में फूट नहीं पड़नी चाहिए। आप लोगों का हित है, बंगाली समाज का हित, ये बयानों से नहीं होगा, बंगाली समाज का हित काम करने से होगा। और वो हम आपके सामने बैठे हैं, आप लोग हमारे भाई हो, जैसे आप लोग हमारे निर्माता हो। बंगाली समाज अरविंद पांडे का निर्माता है, हमारी भी सौगंध है, शपथ है कि हम कभी आप लोगों से अलग नहीं हो सकते। इसीलिए किसी की दिल पे कोई भावनाओं पे ठेस पहुंची है, हम क्षमा प्रार्थी हैं। नेक्स्ट जब सदन गौतम भाई, पहली बात तो ये मैं कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चला रहा हूं, हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी के संविधान है। किसी की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का अधिकार मुझे भी नहीं और किसी सदस्य को नहीं है। अगर है, मैं उसकी निंदा करता हूं, निंदा करता हूं। मैं किसी को भी अधिकार नहीं है। और इसके लिए हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड है हमारे, वो सब लोग उचित प्लेटफॉर्म पे जो उनको जिसको डिसीजन इसमें लेना वो लेंगे। लेकिन आप लोगों को किसी के दिल पे ठेस नहीं पहुंचेगा। आप लोगों को ये मन बड़ा करना चाहिए, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूती में ही बंगाली समाज की मजबूती है। पहली बात तो नमो शूद्र, पौंड्रुक, माझी और भी विभिन्न कई जातियां हैं जिनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। ये आप सब लोग गवाह हो कि मैं हूं, मेरी टीम है, हमारे हिमांशु भाई हैं, अनादि जी हैं, नारायण शाह जी हैं, राजकुमार जी हैं, विजय मंडल जी हैं, हम लोगों की पूरी एक टीम बनी हुई है। और इस टीम ने इस काम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयास किया है। उसमें हमारे द्वारा भी, इन भाइयों के द्वारा बताया जाता है कि बस यहाँ आपको जाना है, यहाँ आपको बोलना है। तो समय समय पे हम लोग बातचीत भी करते हैं, संवाद भी करते हैं, और ये काम इसको कराने का हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी का कोई इस मुद्दे को विरोध कर रहा है, ऐसी कोई बात कभी आज तक। अगर जो भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो उत्तराखंड प्रदेश का निर्माण ही नहीं हुआ होता। और भारतीय जनता पार्टी की नियत में खोट होता तो बंगाली समाज से दो विधायक भी नहीं बने होते। ये उत्तराखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, संविधान बनाया, ऐसा लोकतंत्र बनाया ताकि यहां बंगाली समाज से दो लोग विधायक चुन के भी तो गए। ये देन किसकी है? ये देन भारतीय जनता पार्टी की है। आज हमारे कई लोग सरकार में नॉमिनेट हैं। हमारे बगल में हमारे भाई विजय जी बैठे हैं, बंगाली समाज से ही हैं। ये हमारे सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो ये नियत में खोट कहां है? जहां कोई बात आती है, सही चीजों पे अपनी पार्टी में उचित प्लेटफॉर्म पे हम लोग डिबेट करते हैं, गलत चीजों का हम विरोध भी करते हैं। और जो हमारी पार्टी का संविधान है, वसुधैव कुटुंबकम, हम इस भाव के साथ बात करने वाले लोग हैं। ये उत्तराखंड प्रदेश हम सब लोगों का है, सभी लोगों का है, चाहे पहाड़ के हों, चाहे मैदान के हो, पूरब के हो, पश्चिम के हों। हम लोग बृहद रूप है, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बृहद संकल्प है, संविधान है। हम लोग उसी दल के लोग हैं। हम लोग संकुचित छोटी मानसिकता के लोग हम लोग नहीं हैं। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, बिरादरीवाद, ये भारतीय जनता पार्टी में जो इस टाइप की बात करता है उसके लिए कोई जगह नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव के लोग हैं हम लोग। ये मोदी चाय बेचने वाले का बेटा है। अगर जो इतने बड़े संविधान की, इतने बड़े लोकतंत्र वाली पार्टी का कार्यकर्ता मोदी नहीं होता तो चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। देखिए, कई बात, हर चीज अपनी बात को कहने के लिए, अपनी अपनी बात को कहने के लिए प्लेटफॉर्म बने होते हैं, प्लेटफॉर्म बने होते हैं। मैं अपनी पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं। अगर जो कोई बात हुई है तो मैं इसको आके चौराहे पे नहीं बोल सकता। लेकिन जो सही प्लेटफॉर्म है, इसका अस्तित्व है, इज्जत है। हमारे लिए बंगाली समाज का या भारतीय जनता पार्टी के दिल में क्या इज्जत है, इसको शायद शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके बावजूद अगर जो किसी विधायक की शब्दों की वजह से किसी व्यक्ति के दिल में ठेस पहुंची है, तो मैं भी इस पार्टी का विधायक हूं। मैं सब लोगों से मैं क्षमा याचना करता हूं, मैं माफी मांगता हूं
किसी को, मैं इसको खेद प्रकट भी करता हूं, लेकिन समाज को टूटने का काम नहीं होना चाहिए, किसी के दिल में नहीं आना चाहिए। रही बात उत्तराखंड प्रदेश की, तो उत्तराखंड प्रदेश का जब निर्माण हुआ, इसका निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को उधम सिंह नगर रक्षा समिति, संभवतः ये नाम होगा, कहीं भूल चूक भी हो सकती है, उधम सिंह नगर रक्षा समिति ने आंदोलन का विरोध किया। उसमें कौन लोग हैं कौन नहीं, मैं इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, जमाना निकल गया वो। लेकिन इतिहास गवाह है, उत्तराखंड निर्माण के लिए यहां रहने वाले 90% लोगों ने, 90% से ज्यादा लोगों ने भी उत्तराखंड प्रदेश के निर्माण में सबने सहभागिता की। हम सब लोगों ने इस प्रदेश को बनाने के लिए काम किया। और मैं तो गवाह हूं, बंगाली समाज के अनगिनत लोगों ने उत्तराखंड राज्य आज दो अभी दो, कई बंगाली समाज के लोग हैं, खटीमा से लेकर सितारगंज, शक्ति फार्म, यहां दिनेशपुर के अनगिनत साथी, बाजपुर के। मैं खुद आंदोलनकारी था, मेन आंदोलनकारी, और मेरे साथ बंगाली समाज के सैकड़ों लोगों ने इस प्रदेश को बनाने के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किया, मुकदमे लगे उनके ऊपर। इसलिए उत्तराखंड प्रदेश को हम सब लोगों ने मिलकर बनाया है। ये प्रदेश हम सब लोगों का है। और उत्तराखंड प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है। पहाड़ के विकास के लिए, एक छोटे से प्रदेश के विकास के लिए इसका निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो हम कहीं से कहीं तक किसी जाति पाति का विरोध करने की जो चरित्र है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष का बयान हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी के दिल में ठेस पहुंची है तो मैं भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता हूं और मैं इसी जिले का हूं। आप सब लोग मुझको जानते हो। मैं बंगाली समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं कि मैं वही व्यक्ति हूं। जब कांग्रेस के लोगों ने भाजपा को बदनाम करने के लिए घुसपैठिया शब्द बोल बोल के जब ये थकते नहीं थे, तो मैंने संकल्प लिया कि अगर जो बांग्लादेशी होने के नाते किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी हिंदू बांग्लादेशी को घुसपैठिया के नाम पर अगर जो देश से निकाला गया ना, तो मैं जिंदगी में चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये भावना क्यों निकलती है मन से? ये भावना इसलिए निकलती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है, बंगालियों के प्रति संवेदनशील है, बंगालियों का अहित कभी भी नहीं कर सकती। ये कांग्रेस के लोग ये हमें ये बताएंगे कि बंगाली समाज की इज्जत क्या है, बंगाली समाज का सम्मान क्या है। जो कलंक लगा था पूर्वी पाकिस्तानी, ये इतने साल सत्ता में रहने के बाद बंगाली समाज को सम्मान क्यों नहीं दिलाया इन्होंने? उस काम को भी किया तो अरविंद पांडे ने किया। बंगाली समाज पर जो लगा हुआ था पूर्वी पाकिस्तानी ओब्लिक बांग्लादेशी, ये जो कलंक लगा था, अगर जो मन में कोई पाप होता तो हम इतना बड़ा कलंक क्यों हटाते? पूर्वी पाकिस्तानी शब्द का कलंक भारतीय जनता पार्टी ने हटाया, हमने हटाया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हटाया, हमारी सरकार ने हटाया। लेकिन इसके बावजूद मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूं कि किसी व्यक्ति विशेष से मुंह से कोई शब्द निकल गया है, मैं सभी बंगाली हमारे भाइयों से, बहनों से, माताओं से, बेटियों से, मैं सबसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि देश में अपने हिंदू समाज को, अपने देश को नहीं टूटने देना है। यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन चारों लोगों का है, ये सब हमारे भाई हैं। लेकिन राजनीतिक और षड्यंत्रकारी लोग, मैं एक एग्जाम्पल देकर अपनी बात खत्म करूंगा, कम से कम ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा दूंगा। जब हिमाचल का चुनाव आया तो ये कांग्रेस के लोग जाके वहां बोल रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो जितने बेरोजगार माताएं, बहनें, बेटियां हैं, नौजवान हैं, सबको हम भत्ता देंगे, हम सबको भत्ता देंगे महीने का। आज हिमाचल में क्या है, जो स्थायी कर्मचारी हैं उनको देने के लिए वेतन नहीं है, और जितने सांसद विधायक हैं उनको वेतन देने के लिए वहां का मुख्यमंत्री विधायकों से अपील कर रहा है कि तुम अपने 2-2 महीने का वेतन छोड़ दो, हम वेतन देना चाहते हैं कर्मचारियों को। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 300 यूनिट तो छोड़ो, जो पहले से 122 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी उसको भी बंद कर दिया। यानी सत्ता में आने के लिए ये किसी हद तक झूठ बोल सकते हैं,
मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लोग देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मैं इस बात को, घटना को इसलिए बोल रहा हूं कि कांग्रेस हमेशा झूठे मुद्दे उछालकर लोगों के दिलों में भेदभाव पैदा करके मात्र राजनीति करना चाहती है, सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे किसानों को हम एमएसपी देंगे, ये भाजपा एमएसपी नहीं दे रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट पंजाब में है, इन्होंने एमएसपी क्यों नहीं लागू किया? हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 100% फसलों पर एमएसपी लागू हुआ है, लागू कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने। कांग्रेस जहां सत्ता में, इन्होंने क्यों नहीं किया? ऐसे ही इस टाइप के मुद्दे भी ढूंढ के ये कांग्रेस उछालकर लोगों के दिलों में भेदभाव पैदा करना चाहती है मात्र वोटों के लिए। लेकिन बंगाली समाज के सम्मान के लिए, हित के लिए, बच्चों के विकास के लिए, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, शिक्षा हो, खेल हो, हर क्षेत्र में बच्चों के, आपके बच्चों के भविष्य के लिए अगर जो डेवलपमेंट का काम, विकास का काम ये करती है तो भारतीय जनता पार्टी है। और मैं आपके सामने प्रत्यक्ष गवाह हूं, मैं तो आपके सामने एग्जाम्पल हूं एक, आप लोग कह सकते हो। लेकिन फिर भी इसके बावजूद